समझना। हमारा पहला प्रश्न हो गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। याद रखो भाइयों, अभी वाले पेपर के अंदर ये प्रश्न आया था, तो मेरी बात को समझो। हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्ष के बारे में। और याद रखना है कि वर्ष होते हैं दो प्रकार के। एक जो वर्ष होता है ना वो होता है लीप वर्ष, और दूसरा जो वर्ष होता है ना वो होता है बच्चों साधारण वर्ष। और याद रखना इस बात को भी कि जो लीप वर्ष होता है ना इसके अंदर 366 दिन होते हैं, और जो साधारण वर्ष होता है ना इसके अंदर 365 दिन होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लीप वर्ष में 366 है और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब जो 366 दिन हो गए ना, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को करना है 52 सप्ताह है। कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है। मेरी बात को समझो बच्चों, ये जो 52 सप्ताह होते हैं ना सबके अंदर 7-7 दिन होते हैं। आप अगर 7 को 2 से गुणा करोगे 14 हासिल हो गई 1, 7 गुणा 5 35, 36, 364 दिन हो गए। अब आप खुद सोच करके देखो कि जिस साल में 366 होने चाहिए ये तो 364 ही हुए, तो जो 2 दिन बच गए ना, ये जो 2 दिन बच गए ना, ये दोनों के दोनों कौन से दिन होंगे? तो मेरे भाइयों दोनों के दोनों विषम दिन होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। और विषम दिन का मतलब क्या होता है? विषम दिन का मतलब होता है कि देखो इनसे तो क्या बनता है, इनसे तो बनता है बच्चों सप्ताह है, इनसे तो सप्ताह बन जाता है, वीक बन जाता है। पर ये जो 2 दिन होते हैं ना इनसे किसी प्रकार का कोई सप्ताह नहीं बनता, इसलिए हम लोग इनको विषम दिन बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। और C4 क्या होता है बच्चों? क्यूट सर। ये आप लोगों का 1 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था, बड़ा प्यारा प्रश्न था। ये आप लोगों को ध्यान रखना। चलो जी बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। कोशिश आप लोग करते रहें, लाइक और शेयर आप लोग करते रहें, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। चलो बच्चों ये वाला प्रश्न क्या होता है, देखो ये भी 1 जून 2025 को, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में। अब आप सोच करके देखो क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा नाम कट गया, छोटू सा नाम। वो क्या कट गया? निम्न में से। क्या बोला मैंने? तो याद रखना ये मैंने बोला निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है ना, ठीक है। चलो बच्चों लीप वर्ष कौन सा नहीं है, मेरी बात सुनो। एक चीज याद रखना, जब भी आपको भूगोल वाले सर पढ़ाएंगे है ना, तो भूगोल के अंदर एक बात बताएंगे कि जो एक वर्ष होता है ना, एक वर्ष होता है ना उसके अंदर 365 सही 1/4 दिन होते हैं। एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन होते हैं, सॉरी है ना, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है कि बेटा 1/4 का क्या करें, ये तो बड़ी समस्या आ गई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास भी इसका कोई जुगाड़ नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर इसका क्या करें, सबने पूछा, भूगोल वालों ने सबने पूछा इसका क्या करें। मैं को बच्चों 365 बना दो और 1/4 को साइड में रख दो। चलो इसका कैलेंडर तो बना सकते हो ना, वो बोलेंगे या। फिर मैंने कहा चलो बच्चों 365 और 1/4 को साइड में रख दो, क्या इसका कैलेंडर बना दोगे? उन्होंने फिर कहा या। फिर मैंने कहा 365 और 1/4 इसका कैलेंडर बना दोगे, और 365 1/4 इसका कैलेंडर बना दोगे। तो सीधी सी बात आई, कहा जी बना देंगे। ये देखो इनको जोड़ने से एलसीएम आ गया 4, 1 2 3 4, ये हो गया पूरा 1। अब बात ये है कि ये वाला जो 1 है ना उसको यहां जोड़ा और बना दिया 366। याद रखना क्या बनाया? 366। अब ये जो 365 वाले बच गए ना, इन 365 वालों को हमने कौन सा वर्ष बोला? तो इनको हमने बोला कौन सा वर्ष? सामान्य वर्ष बोला। क्या बोला इनको? सामान्य वर्ष बोला। और ये जो बच गया ना ये वाला, इसको बोला हम लोगों ने कौन सा वर्ष? तो हम लोगों ने इनको बोला लीप वर्ष। पर बात ये नहीं है बावड़ों, बात ये है कि यहां पर एक ग्रुप बन गया पूरा का पूरा। ध्यान से समझो, आपको पता भी लगेगा।
यहां एक ग्रुप बन गया बेटा पूरा का पूरा, एक कितने वर्षों का, तो 4 वर्ष का एक ग्रुप बन गया। 4 वर्ष का जो ग्रुप बन गया ना, तो वहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, 4 वर्ष का ग्रुप बन गया। जब जब आप वर्ष के अंदर 4 का भाग दोगे, जब जब वर्ष के अंदर 4 का भाग दोगे, अगर वो चला जाएगा तो मेरे प्यारे भाइयों वो लीप वर्ष होगा। और जब जब आप वर्ष में 4 का भाग दोगे, अगर वो नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जाएगा तो लीप वर्ष, नहीं जाएगा तो सामान्य वर्ष। हमने कहा बच्चों 4 का भाग दो, आपने कहा गुरुजी 12 के महीने 4 को भाग, 12 में 4 का भाग दे दिया, 3 बार चला गया। 84 में 4 का भाग, इधर भी 4 का भाग। अरे इनके अंदर तो 4 का भाग जा रहा है, पर इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और सुनो, ये जो एक दिन बच गया ना, इस एक दिन को हमने 29 फरवरी 29 फरवरी के रूप में हमने इसको सेट कर दिया। अब मुझे बताओ यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से जल्दी अपने सेशन को भी शेयर कर दो, अपने सेशन को भी लाइक कर दो, और एक बार वो सभी साथी मुझे यस लिख करके शेयर करो जिन्होंने आज पहली बार लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कक्षा लेने आया है, वो एक बार यस लिख करके बताइएगा। और अभी तक मैंने देखा है सभी साथियों ने सेशन को शेयर नहीं करा, सभी साथियों ने सेशन को लाइक नहीं करा, ये कतई गलत बात है। और एक बात और सुन लो सभी के सभी साथी, याद रखना रविवार का दिन आने वाला है, और रविवार का दिन आएगा बच्चों 25 तारीख को, 25 जनवरी को हमारा रविवार का दिन आएगा। और याद रखना दिन में 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे के लिए आप याद रखेंगे कि लक्ष्य क्लासेज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप लोगों के लिए एक फ्री टेस्ट होगा, और फ्री टेस्ट होगा टोटल 600 अंकों का। और देखते हैं आप 600 में से कितने अंक लेकर के आते हो। यह संडे को होगा, बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे होगा इसका मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो ये बताओ तैयार हो कि नहीं हो। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते हैं वो विद्यार्थी ऑफलाइन सेंटर पर आकर पेपर देंगे, सबका पेपर एक जैसा होगा। और मेरे प्यारे भाइयों, जो इसको टॉप करेगा उसको एक बहुत प्यारी सी पुस्तक में बिल्कुल निःशुल्क दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? ये देखो कितनी प्यारी सी बात आई। मेरी बात को समझो। 1 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख, कौन कौन सी? 1, 8, 15, 22, 29, इनका सबका वार समान होता है। उसके बाद में 2, उसके बाद में 9, फिर 16, फिर 23 और फिर 30, इनको भी वार समान होता है। फिर 3, फिर 10, फिर 17, फिर 24, फिर 31, इनको भी वार समान होता है। अब मेरी बात को सुनो, फिर 4 और उसके बाद 11, उसके बाद 18, उसके बाद 18 और 18 और 6 25, ये भी वार समान होता है। उसके बाद 5, उसके बाद में 12, उसके बाद 19, उसके बाद 26 वार समान होता है। ये 6 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 27 हो गया, वार समान होता है। 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया और 28 हो गया, वार यहां भी समान होता है। अब जरा सोच करके देखो कि 25 अक्टूबर को गुरुवार है। अरे बावड़ों, ध्यान से समझो नी, इस तारीख को गुरुवार है, 25 अक्टूबर को कौन सा वार है? गुरुवार है। तो मेरी बात को समझो, है ना, मेरी बात को ये समझो, गुरुवार से पहले होगा बच्चों बुधवार, गुरुवार से पहले बुधवार होगा, बुधवार से पहले मंगलवार होगा,
मंगलवार से पहले सोमवार होगा, और याद रखना गुरुवार के बाद में शुक्रवार होगा, फिर शनिवार होगा, फिर रविवार होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो कि इन्होंने बोला सोमवार कितनी बार होगा। अरे बावड़ों, सोमवार तो ये रहे, कितनी बार होंगे? तो आपको याद रखना है बच्चों, 5 बार होंगे। ये अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और C4 क्या होता है, सब बच्चों को याद रखना है, C4 क्यूट सर। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने आप लोगों के लिए 16 नवंबर से क्लास चालू की थी। एक बार रीजनिंग खत्म करने के बाद दोबारा रीजनिंग चालू कर दी। तो 16 नवंबर से जो मैंने कक्षा चालू करी, 16 नवंबर से, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 16 नवंबर से लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े हुए हैं? या फिर आपको कितने दिन हो गए लक्ष्य परिवार के साथ जुड़े हुए, लक्ष्य क्लासेज की क्लासों के साथ जुड़े हुए? मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ। और मेरे प्यारे भाइयों, ये अपना राइट आंसर हो गया है। हम लोग चले हमारे अगले क्वेश्चन में, और ये वही प्रश्न है जो हमारे BSTC में पूछे गए हैं। जरा ध्यान से समझो क्या कहते हैं। 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा है? अरे बावड़ों, याद रखो 16 तारीख को कौन सा वार है? तो हमने कहा 16 तारीख को गुरुवार है। चलो ठीक है, 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है और तीसरा गुरुवार पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कोई बालक 7 दिन से है, कोई 2 महीने से है, कोई दिसंबर से है, कोई 10 महीने से है, कोई 2 दिन से। मैं कहूं भाई जी 10 महीना तो चालू करे को नहीं है, गलत बात है नहीं? हाँ बिल्कुल। तो देखो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस बार संडे को हम निशुल्क टेस्ट रखेंगे। लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट होगा। जो टॉप करेगा उसके लिए बहुत प्यारी सी पुस्तक रहेगी निशुल्क। तो है ना, आप लोग सभी साथी टेस्ट देना। और याद रखना 16 तारीख को गुरुवार है ना। अब ये बोला कि तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? 16 और 7 होते हैं बच्चों 23। 23 तारीख को फिर से गुरुवार है। अब दूसरी चीज याद रखना, है ना, 23 और ये 23 और 7 होते हैं बच्चों 30। 30 तारीख को फिर से गुरुवार है। 16 तारीख 16 और 7 23, 23 और 7 30, 31 दिनों का महीना है। महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा? अगर 30 को गुरुवार है तो 31 को कौन सा वार हो जाएगा? तो हमने कहा जी शुक्रवार हो जाएगा। तो याद रखना ये रहा शुक्रवार। अब मेरी बात को सुनो, अभी मैंने एक बात बताई थी, कौन सी? 1, 8, 15, 22, 29 ये वार समान है, और 2, 9, 16, 23, 30 वार समान है। 3, 10, 17, 24, 31 वार समान है। सबके वार समान है। तो जरा ध्यान से समझो, 31 तारीख को शुक्रवार है ना। पहली बात तो यह कि चौथा लिखा हुआ है, और हालांकि शुक्रवार है ही 1 मई, तो वो तो टेंशन नहीं लेनी है। पर राइट आंसर होगा ना, वो 5वां शुक्रवार होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कितना प्यारा प्रश्न था। मैं कहूं भाई जी मैं बना दें चीर गाड़ी। सर ऑल स्टूडेंट टेस्ट दे सकते हैं? बिल्कुल सभी दे सकते हैं ना, सबके लिए है, सबके लिए निशुल्क है, किसी से कोई चार्ज नहीं है। फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, 600 का पूरा पेपर होगा। यह आपको ध्यान रखना है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं उनका तो ऑफलाइन में ही होगा, और जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ने आते हैं, यूट्यूब पर पढ़ते हैं या एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, उनका टेस्ट वही होगा। और याद रखना, एक छोटी सी बात बता दूं, अपनी बहुत प्यारी रीजनिंग की पुस्तक आ रही है, PYQs वाली तैयार हो गई है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आ गया है ना, फिर पहले पूरी की पूरी थ्योरी आएगी। पहले टाइप नंबर 1 अक्षर आधारित कोडिंग होती है, संख्या पर आधारित कोडिंग होती है, प्रतिस्थापन पर आधारित कोडिंग होती है, मिश्रित कोडिंग होती है। उसके बाद में देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आता है ना, जैसे आप लोगों के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत जल्द आने वाली ये किताब, टेंशन मत लेना है ना। तो मेरी बात सुनो, सर क्लास अटक रही है यार, ये गलत बात है जी, क्लास अटक रही है तो है ना। हाँ अब देखो याद रखना, ऐसा जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो बेटा देखो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा रे, ध्यान रखना। तो तुम है ना तैयार रहना भाई, बहुत शानदार तरीके की बहुत प्यारी सी किताब आ रही है।
तो आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, है ना। हाँ, कितने की होगी तो मैं पहले बता दूं, शुरुआत के जो 2000 बालक होंगे ना, शुरुआत के 2000 बालकों के लिए तो रेट बहुत कम रहेगी, पर वो आपको जैसे ही लॉन्च होगी मैं बता दूंगा। पर मैं तो आपको जी पहले बता रहा हूं जी, ऐसी किताब आएगी, पूरे के पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कहां पूछा, तो हमने कहा सर ये वाला क्वेश्चन पटवार शिफ्ट 3rd 24 अक्टूबर 2021 को पूछा, प्रश्न पूछ लिया, वहां तक कोई समस्या नहीं है, हमने तो बाबू सॉल्यूशन भी दिया है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत प्यारी सी पुस्तक आने वाली है। ये देखो एक ही टॉपिक है, ये पूरा एक ही टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है, मतलब जितने बने वो सब के सब बना दिए। देखो ये वाले प्रश्न जो तुम लोग कई बार कंफ्यूज होते हो ना कि सर इतने इतने बड़े प्रश्न आते हैं क्या, मैं कहूं भाई जी सब प्रश्न इसके अंदर डालें। जैसे ये रहा आसाइज प्लेइंग टेनिस, है ना, उसके बाद में देखो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइज आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन में, है ना। मुझे बताओ, रीजनिंग की इतनी शानदार किताब, इतनी जबरदस्त किताब, कौन कौन इसका इंतजार कर रहा है, कौन कौन इंतजार कर रहा है, जल्दी यस लिखना बेटा। टोटल पेज, ओ हो, एक भाई ने तो टोटल पेज पूछे बेटा, टोटल पेज आएंगे 408 रुपए, है ना। कितने आएंगे, 408 रुपए आएंगे। अगर पेज की फोटोकॉपी कराओगे ना, मतलब किताब के हर पन्ने की फोटोकॉपी कराओगे ना, तो भी बेटा 408 रुपया लागी। अपन 408 नहीं लेंगे बाबू ना, अपन उससे कम लेंगे। कम मतलब 408 नहीं भाई जी, 408 नहीं, हम आपसे लगभग 200 रुपया लेंगे। पर वो लगभग 200 रुपया किससे लेंगे, वो हम लोग लेंगे प्रथम 2000 विद्यार्थियों से। बाद में तो रेट है वो ओरिजिनल लगेगी ना, तो टेंशन नहीं लेना। प्रथम 2000 बालकों के, प्रथम 2000 बालकों के लिए ये रेट है। पर तुम एक चीज सोच करके देखो बच्चों, जिस दिन ये किताब आएगी बहुत से साथी इंतजार कर रहे होंगे। आज हम जो अभी पढ़ रहे हैं, कक्षा खत्म होती है, दूसरे दिन में देखता हूं तो उस कक्षा को 10-12 हजार लोग देख चुके होते हैं। तो वहां आपको पता है क्या होगा, फिर जैसे वो अभी थोड़े दिन पहले के जो पीडीएफ जो अपनी फ्री में करंट वाली बुक मिली वैसी हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, लगभग 200 रुपए की किताब आएगी, तुम टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा, है ना। पर हाँ इतना जरूर याद रखना, है ना, इतना जरूर याद रखना कि वो थोड़ी सी जल्दी फुल हो जाएगी, तो आपको शुरू के 2000 में आना है, तो ध्यान रखना। देखो 26 जनवरी के लगभग आ जाएगी, है ना। 26 जनवरी तो आ गई भाई जी, 23 तो होगी, इस महीने के एंड तक आ जाएगी, इस महीने के एंड तक आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 5 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा, मैं कहूं भाई जी पीटीटी को प्रश्न है। पीटीटी 21 मई 2023, 2 पीटीटी हुई 2023 में। एक पीटीटी तो हुई थी उन विद्यार्थियों की जो 12वीं पास करके 4 साल वाली ग्रेजुएशन कर रहे थे, और एक पीटीटी उनकी हुई थी जो ग्रेजुएशन करके 2 साल वाली पीटीटी कर रहे थे, उनका हुआ था। बोलो कितना प्यारा सा है, बोलो जुबा केसरी, मजा आया कि नहीं आया। तो सुनो, 5 जनवरी और 5 जनवरी 2020 को कौन सा वार है, तो हमने कहा बच्चों वो तो रविवार है। और याद रखना, मैं आगे चलता हूं, 5 जनवरी 2021, और जैसे ही 5 जनवरी 2021 में गया, मुझे एक बात का पता लगा कि इसके अंदर 5 जनवरी 2020 बच्चों, इसके अंदर लीप वर्ष वाली फरवरी है। तो बेटा 2 विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में, तुम्हें पता है ना, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। रविवार से हो जाएगा सोमवार और मंगलवार, रविवार से कौन सा हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार। और याद रखना यहां पर हो जाएगा 5 जनवरी 2022। अब हमको केवल 1 जोड़ना है, और मंगलवार से हम लोगों को क्या करना है, बुधवार तक पहुंचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 5 जनवरी को बुधवार है बेटा, 5 और 7 12 होता है, 12 और 7 19 होता है, 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 तारीख को भी बुधवार होगा। अगर 19 को बुधवार
20 को गुरुवार, 21 को शुक्रवार। ओहो हो, अभी तो और चलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं जी, 7 और जोड़ देता हूं। 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26। लो बच्चों, 26 तारीख को भी बुधवार है, 26 को बुधवार है तो 25 को मंगलवार है, तो 24 को सोमवार है। और मैं कहूं भाई जी सोमवार आप रो सही आंसर है। कई साथियों ने आंसर दिया मंडे। वाव, नाइस, मंडे, MONDAY, मंडे, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, हाँ देखो कितने प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। सर जी पीटीटी बीएसटीसी का कोर्स, बेटा पीटीटी और बीएसटीसी में थोड़ा सा फर्क है। रीजनिंग सेम, टीचिंग एप्टीट्यूड सेम। अब क्या होता है, दो तो सेम है। तीसरे की बात करो, अपने बीएसटीसी में क्या होता है कि 20% अंग्रेजी के आते हैं जो करने जरूरी हैं, 30% हिंदी या संस्कृत, दोनों में से एक के करने जरूरी हैं। लेकिन उधर 50% ही तो अंग्रेजी के आते हैं, 50% ही हिंदी के आते हैं, दोनों में से किसी एक का करना होता है। बात रही जीके की, बीएसटीसी में ओनली राजस्थान जीके आता है, पीटीटी में राजस्थान जीके के साथ इंडिया जीके भी आ जाता है। इतना सा फर्क है जी, और कोई खास फर्क है नहीं। चलो आगे देखो, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के जैसा होगा? भाई साहब यहां मैं स्टार लगा देता हूं, बहुत प्यारे से प्रश्न आते हैं। याद रखना बच्चों, किसी भी प्रकार का कोई भी लीप वर्ष होता है ना, उसका कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर अगर 28 साल बाद रिपीट होगा तो मेरी बात को समझना, जैसे 2000, अब देखो सुनो, जैसे 2008 का कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होगा तो 2036 के अंदर आएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात, है ना? लीप वर्ष के बाद में क्या बात हुई हमारी? लीप वर्ष के बाद में हुई साधारण वर्ष। लीप वर्ष के बाद में कौन सी हुई? तो साधारण वर्ष। लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला जो साधारण वर्ष होता है ना, उसका कैलेंडर 6 साल बाद आता है, ठीक है ना? और जैसे ही 6 साल बाद, उसके बाद में फिर से एक साधारण वर्ष आता है। उसके बाद जो साधारण वर्ष आएगा ना, उसका कैलेंडर 11 साल बाद, उसके बाद में फिर साधारण वर्ष आता है और वो साधारण वर्ष भी 11 साल बाद रिपीट होता है। उसके बाद में पुनः लीप वर्ष आता है, पुनः लीप वर्ष आता है और उस लीप वर्ष का कैलेंडर वापस 28 साल बाद आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा? 2009। बेटा 2008 हमारे सामने एक बहुत प्यारा सा लीप वर्ष है, तो 2008 के बाद में 2009, ये हमारे लिए 6 साल बाद आएगा। और 2009 और 6 होता है बच्चों 2015। ये देखो, ये रहा। मैंने क्या बात बताई थी? मैंने इतनी सी बात बताई थी कि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला साधारण वर्ष, को दूसरे वर्ष की बात नहीं हो रही थी, लीप वर्ष के जस्ट बाद वाले साधारण वर्ष की बात हो रही थी। अगर कोई बोलता कि सर बताओ 2010 का कैलेंडर कब आएगा, तो हम बोल देते हैं कि बेटा 2010 का कैलेंडर 11 साल बाद में आएगा, 2021 में आएगा। और 2011 का कैलेंडर 11 साल बाद में आएगा, 2022 में आएगा। और 2012 का कैलेंडर वापस लीप वर्ष आ गया, 28 में आएगा और 2040 में होगा। ध्यान रखना, ये दोनों लीप वर्ष है और ये बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। ये हमारा उत्तर हो गया। बोलो क्लियर है क्या? शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेनी है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो फिर से आ गया, है ना? 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, तो 23 दिसंबर 1984 को कौन सा वार था, है ना? हाँ, तो मेरी बात को समझो। 18 दिसंबर 1982, 18 दिसंबर 1982 को रविवार था, तो हमने ये कहा बच्चों कि यहां पर तो रविवार था। 18 दिसंबर 1982 के बाद में 18 दिसंबर 1983। तो तुम एक बार सोच के देखो, मेरी बात को समझो। फरवरी कौन से महीने की काम आ रही है? अगर मान लो फरवरी लीप वर्ष की काम आ रही है, तब तो 2 जोड़ना है।
फरवरी सामान्य वर्ष की काम आ रही है, तब एक ही जोड़ना है। तो हमने कहा देखो ये तो दिसंबर से दिसंबर, तो जनवरी फरवरी इसकी काम आई, भाई एक ही जोड़ना है। और एक जोड़ोगे ना तो रविवार के बाद में कौन आ जाएगा, सोमवार। और 18 दिसंबर 1984, अब इसकी काम आएगी, तो 2 जोड़ दो, सोमवार से मंगलवार और बुधवार, ये आ जाएगा। अब मेरी बात को सुनो बच्चों, इसने बोला 23 तारीख को 23 दिसंबर का बताओ, तो 18 में हम लोग 5 जोड़ देंगे, 23 आ जाएगा। इधर भी तो 5 जोड़ो, तो बुधवार के बाद में क्या आएगा, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। मैं कहूं भाई जी अटे सोमवार आ जाई, और ओ सोमवार आप रो राइट आंसर है। शानदार, जबरदस्त, मजेदार और जिंदाबाद, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो ये वाले क्वेश्चन को मैं स्टार कर देता हूं, ये वाले क्वेश्चन को मैंने स्टार इसलिए किया है ना, सभी साथी ध्यान देवें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये वापस हम उधर ही चल लेते हैं बीएसटीसी की तरफ, जो जरा ध्यान से समझो। राम को स्मरण यानी याद है कि मोहन का जन्म दिन 19 नवंबर के बाद और 22 नवंबर से पहले आता है। मोहन का जन्मदिन कब आता है, 19 तारीख के बाद आता है, लेकिन 22 तारीख से पहले आता है। चलो ठीक है, 19 नवंबर के बाद और 22 नवंबर से पहले, तो 19 के बाद और 22 से पहले, ये ध्यान रखना है। शांताबाई को याद है कि मोहन का जन्मदिन 20 के बाद और 24 से पहले आता है। बेटा एक बात बताओ, अगर 20 तारीख के बाद में आएगा और 24 तारीख से पहले आएगा, तो मुझे एक बात बताओ जी, इन्होंने तो कहा 20 के बाद, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है ना। इसने क्या कहा, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। हमने देखा दोनों के अंदर कॉमन कौन है, 21 कॉमन है। अगर दोनों के अंदर 21 कॉमन है तो 21 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करते रहो, ये ध्यान रखना। चलो बच्चों एक बार मुझे ये बताओ, आप राजस्थान में कहां कहां से सेशन देख रहे हो, और जल्दी जल्दी कमेंट से मुझे आंसर देते रहना। फरवरी महीने में होते हैं, तो याद रखना बच्चों, जब जब फरवरी की बात होती है तब तब लीप वर्ष का नाम भी आता है, और तब तब साधारण वर्ष का नाम भी आता है। लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों का नाम आता है। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। इसके अंदर जो फरवरी आती है ना, लीप वर्ष में जो फरवरी आती है वो आती है मेरे प्यारे भाइयों 29 दिन की, ये आपको ध्यान रखना। और साधारण वर्ष में जो फरवरी आती है ना, साधारण वर्ष की जो फरवरी आती है वो आती है मेरे प्यारे भाइयों 28 दिन की। तो आप लोग जरा ध्यान से समझो यहां क्या मामला होने वाला है। इन्होंने कहा क्या होते हैं, 31 कभी नहीं हुए, 30 कभी नहीं हुए, 29 या 30 ये भी नहीं हुए, 28 या 29 होने वाला है। और छोटी छोटी चीजें याद भी रखनी है, क्योंकि प्रश्न तो बावड़ों यहीं से बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एक लीप वर्ष में क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि कोई भी लीप वर्ष होता है ना, कोई भी लीप वर्ष होता है तो आप लोगों को सोचना है कि उसके अंदर 366 दिन होते हैं। और जो 366 दिन होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 52। पर बेटा ये 52 तो 364 दिन से ही बन जाते हैं, 52 तो 364 से ही बन जाते हैं। बाद में कितने दिन बचते हैं, 2 दिन और बचते हैं। तो याद रखना 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं। भाई ध्यान से समझना, आप लोग याद रखना, एक होता है जनवरी का महीना, जनवरी के बाद में होता है फरवरी, फरवरी के बाद में होता है मार्च, मार्च के बाद में होता है अप्रैल, मार्च अप्रैल, और बाद में होता है मई, बाद में होता है जून, और जून के बाद में होगा बच्चों जुलाई, जुलाई के बाद में होगा अगस्त, अगस्त के बाद में होगा बच्चों सितंबर, सितंबर के बाद में होगा बच्चों अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद में होगा बच्चों नवंबर, और नवंबर के बाद में होगा मेरे प्यारे भाइयों दिसंबर। ये ध्यान रखना। तो अब एक काम और करो, आप है ना एक काम करो, जैसे कई कई बालक क्या होते हैं थोड़े कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर कौन से में तो 30 आएगा और कौन से में 31 आएगा। तो बेटा मुट्ठी बंद करो, जो जो ऊपर आवे नहीं वो 31 के हैं। जैसे जनवरी 31, फरवरी का आपको पहले ही पता है कि 28 या 29, उसके बाद में मार्च, तो जनवरी फरवरी का हो गया, मार्च वापस ऊपर है, मार्च के बाद में अप्रैल होता है, फिर मई होता है, फिर जून होता है ना, उसके बाद में जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है और दिसंबर होता है। केवल इतना ही तो काम होता है ना। तो कितने में 30 हो गए, याद रखना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, केवल और केवल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो याद रखो बच्चों, 30 वाले तो कितने हो गए, 30 वाले 4 हो गए, है ना। 31 वाले कितने हो गए, 7 हो गए। और एक आपको पता ही है, जो फरवरी वाला मामला होता है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखो ये क्या कहता है, साधारण वर्ष में कौन कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, यहां से प्रश्न छपते हैं। ये डबल स्टार वाला मैंने फिर बना दिया। अब बताओ क्या करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीईटी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले हैं। सीईटी जो 12th लेवल होता है, देखो सीईटी में 2 लेवल होते हैं, एक 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है। जिसने ग्रेजुएशन कर लिया वो दोनों दे सकता है, जिसने 12th किया ग्रेजुएशन नहीं किया वो केवल 12th का दे सकता है। अब मुझे बताओ, जैसे ध्यान से समझो, है ना, क्योंकि देखो सीईटी के अंदर क्या होता है कि गणित का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो गणित का बहुत बड़ा रोल होता है तो मैं आप लोगों के लिए गणित की कक्षा लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, हम गणित पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द, है ना, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। देखो अच्छा, आपके पास मेरा वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है क्या? क्योंकि कुछ भाइयों के वो गोल गोल राउंड राउंड घूमते घूमते आ रहे हैं काफी देर से, है ना। तो मुझे बताओ, अब इधर सुनो बेटा, ध्यान रखो, कोई भी, ये कौन सा वर्ष है, तो ये अपन ने देखा सर ये तो साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में क्या होता है बच्चों, साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर होता है अक्टूबर के समान, जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के समान होता है। उसके बाद में याद रखना, फरवरी का कैलेंडर और मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, और अप्रैल का कैलेंडर होता है ना, वो बच्चों जुलाई के समान होता है। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। और याद रखना, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के जैसा होता है। उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें और याद रखनी है। मई का जो कैलेंडर होता है ना, मई का कैलेंडर वो बेटा याद रखो अगले साल, मई का जो कैलेंडर होता है ना वो अगले साल जनवरी के जैसा होता है। और जो जून का कैलेंडर होता है ना वो अगले साल फरवरी के जैसा होता है। अगले साल किसके जैसा होता है? फरवरी के जैसा होता है। जब आप लोगों के सामने इतनी प्यारी प्यारी सी बातें आ गई हैं तो जरा ध्यान से समझ के देखो, है ना। यहां क्या होगा, कौन कौन सा, जनवरी अप्रैल जुलाई, बेटा याद रखना ये जनवरी अप्रैल जुलाई लीप वर्ष में होता है। फरवरी मार्च नवंबर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये जनवरी और अक्टूबर तो हो जाता है ना, पर नवंबर नहीं होता है, और ये तो कहीं नहीं होता है। तो ये ध्यान रखो, सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे देखो,
लीप वर्ष के 3 महीने कौन से जिसके प्रथम दिन समान होते हैं। ये लीप वर्ष की बात चल रही है, तो मैं आप लोगों को लीप वर्ष के बारे में भी बता देता हूं। लीप वर्ष में क्या होता है बच्चों, लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर, अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर, जनवरी अप्रैल जुलाई का कैलेंडर समान होता है, और फरवरी का जो कैलेंडर होता है वो अगस्त के समान होता है। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर समान होता है, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, और है ना, और सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है। ये हो गया बच्चों कौन सा, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर भी कैसा होगा, तो हमने कहा सर समान होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होने वाला है, प्रथम दिन समान होता है। हमने जनवरी अप्रैल जुलाई बोल ही दिया, तो यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कितना प्यारा सा था, कितना शानदार सा, चलो बहुत अच्छी बात है ना। अगले क्वेश्चन, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान होता है। अरे अभी अभी बात हुई थी कि जो सामान्य वर्ष होता है ना, उसमें जो अप्रैल महीने का कैलेंडर होता है वो जुलाई के समान होता है। अभी अभी लिख के बताया। और एक बात और सुन लेना, ये तो जुलाई की बात है ना, चाहे तो वो लीप वर्ष हो या फिर वो साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, है ना, याद रखना लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष, मार्च का कैलेंडर हमेशा नवंबर के समान होगा। मार्च का कैलेंडर हमेशा नवंबर के समान, और अप्रैल का जो कैलेंडर है वो हमेशा जुलाई के समान, और सितंबर का जो कैलेंडर है वो हमेशा दिसंबर के समान ये होता है। यह हमेशा ही ध्यान रखना है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। चाहे वो कैलेंडर लीप वर्ष का हो या साधारण वर्ष का, सबके अंदर एक ही चीज होता है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात करें। लीप वर्ष में फरवरी और कौन से महीने का प्रथम दिन समान होता है। अरे बावड़ों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक तो होता है जनवरी का कैलेंडर, एक होता है अप्रैल का कैलेंडर, एक होता है जुलाई का कैलेंडर, ये तो तीनों समान होते हैं। और मैंने क्या बताया था, फरवरी का कैलेंडर जो होता है ना बच्चों, वो अगस्त के समान होता है ना। और ये कौन से महीने की बात हो रही है, लीप की। और मार्च का जो कैलेंडर होता है ना, वो बच्चों नवंबर के समान होता है। और इसके अलावा याद रखना, सितंबर का जो कैलेंडर होता है वो बच्चों किसके समान होता है, दिसंबर के समान होता है। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, तो अगस्त अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना, टेंशन नहीं लेनी है। ये बेसिक प्रश्न है जो अपने बार बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन हो सकता है। आप यूं देखो कि इसको भी तो स्टार लगा ही सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि इसके तो प्रश्न बहुत अच्छे पूछते हैं, ये आपको ध्यान रखना। देखो ये शताब्दी वाला मामला है ना, आप एक काम करेंगे, शताब्दी में क्या करेंगे, सोमवार को 2 बार लिखेंगे, है ना। शताब्दी में एक तरीका बता रहा हूं, आप सोमवार को 2 बार लिखो। सोमवार के बाद में कौन होता है बच्चों, तो सोमवार के बाद में मंगलवार होता है, मंगलवार के बाद में बुधवार होता है, बुधवार के बाद में गुरुवार होता है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार होता है, शुक्रवार के बाद में शनिवार होता है, शनिवार के बाद में रविवार होता है। बस इतना ही तो मामला ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई मामला ध्यान रखना नहीं है। अब एक चीज और सुनना, ये जो वार है ना, ये केवल शुरू में आ सकते हैं। ये जो वार है ना, ये केवल शुरू में आ सकते हैं, और ये जो वार है ये केवल अंत में आ सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझो, ठीक है ना। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये मंगलवार, गुरुवार, शनिवार है ना, ये केवल प्रथम वार बन सकते हैं। ये केवल कौन से वार बन सकते हैं, ये केवल प्रथम वार बन सकते हैं। कभी भी क्या नहीं बन सकते, तो याद रखना, कभी भी अंतिम वार नहीं बन सकते, ये ध्यान रखो। और ये बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है ना, ये क्या होता है,
तो ध्यान से समझना, ये केवल है ना, केवल प्रथम, हाँ ये केवल प्रथम बन सकता है, ये केवल प्रथम बन सकता है, अंतिम नहीं बन सकता। और ये क्या होता है, ये केवल अंतिम बन सकता है, कभी प्रथम नहीं बन सकता। ये ध्यान रखना, इस बात को तुम याद रखेंगे हर एक बात के ऊपर। तो मेरी बात को सुनो, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो मंगलवार की बात हुई, मंगलवार तो केवल प्रथम हो सकता है। गुरुवार की बात हुई, केवल प्रथम हो सकता है। शनिवार की बात हुई, केवल प्रथम हो सकता है। कौन सा हुआ, तो हमने कहा सर सोमवार हुआ। इतना ही तो ध्यान रखना था। चलो जी, ये देखो प्रथम दिन हो सकता है। और याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, पिछले में अंतिम पूछा है, इसमें प्रथम पूछा, इनका ध्यान रखना है। तो देखो मैंने अभी अभी क्या बताया था, मैंने कहा बच्चों सोमवार दोनों तरफ रख लो। सोमवार के बाद में क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में शनिवार, शनिवार के बाद में रविवार। इतना ही तो मामला है। तो देखो कौन सा पूछा अपन से, प्रथम दिन हो सकता है। तो एक बात सोच लो, शुक्रवार, बेटा शुक्रवार तो यहां है तो ये नहीं हो सकता। बुधवार, बुधवार यहां है, ये नहीं हो सकता। मंगलवार, अच्छा रविवार यहां है, ये भी नहीं हो सकता। बात रही मंगलवार की, तो ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें टेंशन लेना तो यहां भी नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन। ओहो क्या बात हुई, ये बेटा पुराने पेपर का प्रश्न है। अब तुम क्या सोचोगे, 1 जनवरी को, और ये जनवरी कब हुई, ये जनवरी की बात तब की है जब से कैलेंडर शुरू हुआ है। जब से कैलेंडर क्या हुआ है, तो जब से कैलेंडर शुरू हुआ है तब की बात है। याद रखना 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कौन सा वार था, तो मैंने कहा बच्चों 1 जनवरी को सोमवार था। और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया बात है बच्चों। और याद रखना मेरे भाइयों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर तुम्हें इस बार बीएसटीसी निकालनी है तो एक बात ध्यान से समझ लेना। देखो छोटी सी चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है कि एक किताब के दम पर तुम बीएसटीसी का एग्जाम निकाल सकते हो। वो किताब है लक्ष्य क्लासेस की स्टडी गाइड। आप लोगों को स्टडी गाइड के साथ साथ, इस स्टडी गाइड के साथ साथ इसको भी कवर करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इस स्टडी गाइड के साथ साथ इसको भी कवर करना पड़ेगा और इसको भी कवर करना पड़ेगा। अगर ये चारों चीजें 1 2 3 4 ये चारों चीजें आप कवर कर लेते हैं तो बीएसटीसी 2026 में कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने साथी हैं जिनके पास ये वाली बुक, ये वाली बुक और ये वाली बुक है, जिनके पास तीनों किताबें हैं। और याद रखना, जो जिनके पास तीनों किताबें वो यस लिख के शेयर करो। तो और दूसरी चीज, बहुत ही जल्द मैं, आप देखो ज्यादा कुछ नहीं, 1 सप्ताह और लगेगा, यानी 1 फरवरी से, 1 फरवरी से मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझना, ये वाली किताब का लाइव सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं जी। तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और साथ के साथ पढ़ाई वढ़ाई करते रहना। और अपनी जो पीवाईक्यूज वाली बुक है ना, जिसका तुम काफी समय से इंतजार कर रहे थे, सबके वो जो आपकी पीवाईक्यूज वाली बुक है वो आप लोगों के लिए आ गई है ना। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब से मिलना शुरू होगी, तो तुम टेंशन वेंशन लेना मत। और ये पूरा एक ही टॉपिक है और पूरा देखो डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, पूरा देखो, ये लो, ये आपका बीएसटीसी वाला पिछली बार बड़ा प्रश्न है। देखो पेरिस, ये पेरिस को ये लिखा जाता है, रशिया को ये लिखा जाता है, चाइना को क्या लिखेंगे, ये आपका बीएसटीसी 1 जून 2026 को प्रश्न आया। सोचो इसका कितना बढ़िया सॉल्यूशन किया, एक लाइन का सॉल्यूशन कर रखा है। प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये किताब आपको चाहिए? अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं, ये किताब आपके कहां काम आएगी। अगर आपका सपना है बीएसटीसी में 50 में से 50 पूरा करना, 50 में से 50 पूरा करना, आप लोगों का सपना है सीईटी में 10 के 10 पूरे करना,
आप लोगों का सपना है राजस्थान पुलिस में 30 के 30 पूरे करना। आप चाहते हो कि पटवार जैसी भर्ती में भी 30 के 30 पूरे हो, किसी भी भर्ती में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, उनके लिए किताब तैयार है। तो टेंशन नहीं लेना, बहुत ही जल्द मिल जाएगी और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कब से ये किताब मिलेगी। पर ये ध्यान रखना, जो शुरू के 2000 विद्यार्थी हैं, उन शुरू के 2000 विद्यार्थियों को एक विशेष डिस्काउंट मिलेगा, है ना, याद रखना, एक विशेष डिस्काउंट मिलेगा। तो बस तैयार हो जाना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।